अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने गुज़िश्ता कल जो गुज़र चुके हैं एक स्पीच करी थी, जिसको लेके बहुत से दोस्त सवालात पूछ रहे थे कि भाई उन्होंने क्या कहा, कैसे और नए आने वाले दिनों में क्या होगा। तो उस पर थोड़ी सी तफसीली बात करता चलता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने एक ऐलान किया कि भाई 14 तारीख से लेके 27 तारीख तक हम लॉकडाउन लगा रहे हैं और ये फिक्स नहीं है। मुमकिन है अगर हालात बेहतर हो जाए तो हम इधर ख़त्म भी कर सकते हैं, और अगर हालात मतलब मज़ीद बद से बदतर होते हैं तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जैसा कि इन्होंने पहले मार्च में किया। 18 मार्च को लगाया और उसके बाद कंटिन्यू ही करते गए। तो लिहाजा ये लॉकडाउन दूसरा ये कि हर शहर में, हर सूबे में नहीं लगाया गया। सबसे पहले इन्होंने सबा में लगाया, उसके बाद कुआलालंपुर, सेलंगोर और पुत्रजाया, ये 4 स्टेट हैं इनके जहाँ पे ये लॉकडाउन है। और इमिग्रेशन के जो ऑफिसेज हैं बड़े, वो भी इसी एरिया में, जिसमें कह सकते हैं शाह आलम है, पुत्रजाया है और जलंतुता है। ये भी 3 ऑफिसेज इसी एरिया में और तीनों के तीनों बंद हैं। लिहाजा अपना टाइम बर्बाद ना कीजिएगा वहाँ जाके, आपको अभी कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जिन दोस्तों की अपॉइंटमेंट थी या जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट ली हुई है, काइंडली वो अपने ईमेल एड्रेस चेक कर लें। आपको ज़रूर एक ईमेल आई होगी, लेकिन उसमें भी इन्होंने यही बताया कि भाई हम अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो बाद में बताया जाएगा, या आपको नई ईमेल नई एक एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगी सबमिशन के लिए। तो ये सीन है अभी। जिन लोगों की अपॉइंटमेंट थी, अब जिन लोगों को पता ही नहीं है कि वो कहाँ से ली, उन्होंने कैसे ली, ये वट एवर जो भी लाजमी सी पता, वो तो ज़ाया होगी। और जिन लोगों को ईमेल रिसीव हो चुकी है वो फॉलो करें उस ईमेल को और दोबारा उसके लिए अप्लाई कर दें, लेकिन अभी नहीं, ये 27 के बाद ही पता चलेगा। कुछ दोस्त ये भी सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या अब हम ट्रैवल कर सकते हैं एयरपोर्ट के लिए? तो बिल्कुल जी, एयरपोर्ट के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर तो आप सेलंगोर, पुत्रजाया या कुआलालंपुर के एरिया में से हैं तो बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी और स्टेट से उसमें तो मसले कोई नहीं है, लेकिन इन स्टेट से ये मसला है भाई कि आपको करीबी पुलिस स्टेशन से एक लेटर मिलेगा। वो लेटर आप ले लीजिए, या इमिग्रेशन या पुलिस की जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करके वो लेटर फॉर्म फिल करके भी आप सबमिट कर सकते हैं। ये कन्फर्म है, ऐसा नहीं है कि आपने मुँह उठाया और एयरपोर्ट की तरफ चल दिया और रास्ते में पूछे भाई किधर जा रहे हो, भाई से एयरपोर्ट जाने क्यों। तो खैर फिर भी इतना मसला नहीं है, आपके पास टिकट होना जरूरी है, लेकिन फर्द वाहद ये याद रखिएगा। अभी जो इन्होंने नया लॉ लेके आए हैं उसमें सिर्फ 2 बंदे जा सकते हैं, एक ड्राइवर और एक साथ वाली सीट पे। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि 3-3 बंदे जनाब एयरपोर्ट पे छोड़ने जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। और जो दोस्त सबा से हैं उनके लिए बिल्कुल बुरी खबर है जी, ना तो सबा से जा सकते हैं और ना ही सबा में आ सकते हैं। और हम इस पे बहुत दफ़ा पहले भी आवाज़ उठा चुके हैं कि भाई सबा में रहने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल है। बात तो हम कर नहीं सकते किसी अदारे की जी, क्योंकि बाद में अदारे गुस्सा कर जाते हैं। तो अदारों को भी सोचना चाहिए, जो सबा और सराबक में रहने वाले हैं ये भी पाकिस्तानी है, 25 से 30 हज़ार पाकिस्तानी है। और मैं हुक्म बाला से जो पाकिस्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब आप मलेशिया में आ चुके हैं, काइंडली एक चक्कर सबा में भी लगा देते ना तो बड़ी मज़े की बात थी आपकी। क्योंकि जो हमारे अदारे हैं वो तो महीने भी एक चक्कर नहीं लगाते, महीने तो दूर के बाद 3 महीने भी एक चक्कर नहीं लगाते। लास्ट टाइम मुझे याद है पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से अगर कोई अमला आया था तो वो भी आज से 6-7 महीने पहले आया था, और वो भी मैं आपको बता दूं 12 साल बाद। वो भी सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाने की वजह से वो भी एक मसला जब बन गया और उसकी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ गूंजी तब। लेकिन अब मेरे ख्याल से फिर वही खामोशी, फिर वही ये एक तरफ से सुन लिया दूसरी तरफ से निकाल दिया। ऐसा नहीं, दूर तक नहीं चलेगा जी। ऐसा लाजमी सी बात है, जो सबा सराबा वाले ये आवाज़ उठाएंगे। इसके अलावा जी पाकिस्तान हाई कमीशन ने भी SOPs फॉलो करनी है, चूँकि वो भी कुआलालंपुर में ही है और लाजमी सी बात है कुआलालंपुर में अभी लॉकडाउन है और वो भी SOPs ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपका बड़ा ही कोई ज़रूरी काम है, कोई बड़ा ही इमरजेंसी काम है तो आप जा सकते हैं। सुबह 10 से 1 3 घंटे रोज़ाना जो पाकिस्तान हाई कमीशन है वो वर्किंग आवर्स में 3 घंटे काम करेगी। और उन्होंने जो एमरजेंसी नंबर्स दिए हैं वो भी मैं आपको साइड स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इन केस अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई एमरजेंसी है, कोई मसला मसाइल है, तो आप उन एमरजेंसी नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। जो छोटे मोटे काम है मेरे ख्याल से वो तो फ़ोन पे ही हो जाएंगे, अदरवाइज़ वो आपको मेरे ख्याल नहीं कि एंट्री भी देंगे जैसा कि नज़र आ रहा है। और सबा सरावाक वालों को तो जाना बेचारों के लिए वैसे ही
ممنوع ہے کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، ریڈ زون ہے، لہٰذا سب پردیسیوں کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ پھر آئیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک لے جا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.